रात के 11 बजे एक घर में दो बहू के होते हुए भी सास बर्तन साफ कर रही थी। तभी बर्तनों की आवाज से परेशान होकर बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी माँ से मना करो कि इतनी रात को बर्तन साफ न करे। रोज रोज तुम्हारी माँ की वजह से हमारी नींद खराब होती है और फिर सुबह को भी 5 बजे उठ जाती है। फिर पूजा पाठ करना शुरू करके हमारी नींद खराब कर देती है। अब जाओगी, सोच क्या रहे हो? अपनी माँ को मना करो। तभी उसका पति बेड से उठता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में उसे छोटे भाई के कमरे से भी वही बातें सुनाई देती है, जो बातें उसके कमरे में हो रही थी। तभी सब कुछ सुनकर वह छोटे भाई के कमरे का दरवाजा खटखटा देता है। तो उसका छोटा भाई बाहर आता है। फिर वह दोनों भाई मिलकर अपनी माँ के पास रसोई करने जाते हैं और अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करने में उनकी मदद करते हैं। उनकी माँ उन्हें बर्तन साफ करने से मना कर देती है, पर बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि माँ, आप आराम कर लीजिए, बर्तन हम धो लेंगे। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा, इससे अच्छा तो तुम यह सब काम करने के लिए अपनी पत्नियों से भी कह सकते हो, मगर वो तो पूरा दिन टीवी और मोबाइल ही देखती रहती है। तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? तब उनका बड़ा बेटा बोला, माँ, एक अच्छा इंसान वही होता है जो बिना बोले ही सब समझ जाए और अपनी सास के साथ काम में हाथ बढ़ाए। हम उनसे बार बार काम के लिए नहीं कहेंगे। दो बातें सुनकर काम करने वाला इंसान नहीं जानवर होता है। आपने हमारी शादी करवाई और हमने करी, मगर माँ, आपने ही तो कहा था कि माँ को माँ की जगह मानो और पत्नी को पत्नी की जगह। और रही बात घर का काम करने की, तो एक दिन हमारी पत्नियां सारा काम बिना बोले ही जरूर करेगी और बाकी हम दोनों बेटे हैं ना आपके साथ। इतने में ही उनके पिताजी भी आ गए और उन्होंने उनकी सारी बातें सुनी। तभी वह भी उनके साथ काम करवाने लगे। यह सब देखकर उनके दोनों बेटे हंसने लगे। तो पिता ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो? मैंने भी बचपन में बहुत बर्तन मांजे, क्योंकि तुम्हारी बुआ तो थी नहीं और तुम्हारी दादी की बहुत तबीयत खराब रहती थी। इस वजह से घर का सारा काम मैं और तुम्हारे चाचा ही क्या करते थे। जब सारा काम हो गया तो दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चले गए। तब उनकी पत्नियों ने पूछा कि तुमने इतनी देर कैसे लगाई? तो उनके पतियों ने कहा कि हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करवा रहे थे और साथ में पिताजी भी आ गए थे। इस बात से उनकी पत्नियां बहुत चिढ़ गई, लेकिन फिर उनको थोड़ा बुरा लगा कि उनके होते हुए भी उनके पति घर का काम कर रहे थे। फिर वही सब सो गए। अब सुबह 6 बजे ही उनकी माँ, पिताजी और दोनों बेटे उठ गए और वह सब सुबह सुबह घर में देवी माँ की आरती करने लगे। तभी आरती की आवाज सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा कि ये बुढ़िया भी पता नहीं कब तक जिएगी, कब तक हमारा इसी तरह खून पीती रहेगी। तभी उनकी पत्नियों ने देखा कि उनके बेड पर तो उनके पति थे ही नहीं। जब उन दोनों ने मंदिर वाले कमरे में जाकर देखा तो उनकी सास, ससुर और पति सभी मिलकर पूजा कर रहे थे। यह देखकर उन दोनों बहुओं को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। तभी उनके पति ने उन्हें देख लिया और कहा, अरे तुम जल्दी क्यों उठ गई हो? जाओ, सो जाओ, अभी तो 7 ही बजे हैं। यह कहकर उन दोनों के पति अपनी माँ के साथ रसोई में चले गए और नाश्ता बनवाने अपनी माँ का हाथ बढ़ाने लगे। और यहाँ सब उनकी पत्नियां छुप कर देख रही होती है। अब उनको मन में थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी भी उन दोनों में, बहू में घमंड भरा हुआ था। वह ये सब देखकर भी अपनी सास और पतियों की मदद करने रसोई में नहीं गई। तभी एक दिन बड़ी बहू का पति अपनी पत्नी के पास आया और उससे कहने लगा कि जो मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे वह मुझे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि अभी अभी माँ की अचानक ही बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो उसकी पत्नी ने उसे साफ झूठ बोलते हुए मना कर दिया और कहा कि उन पैसों की तो मैंने शॉपिंग करी है।
अब उसका पति बहुत दुखी हुआ और बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी हॉस्पिटल चल, तुम्हारी माँ वहीं एडमिट है। तभी उसकी पत्नी चौंकती हुई बोली, क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? तो उसके पति ने कहा कि हाँ, तुम जल्दी करो, मुझे पैसे का भी इंतजाम करना है। तभी उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए बोल, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने उन 10,000 की शॉपिंग कर ली। तभी उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगा वह तुमने कह दिया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। यह सुनते ही उसकी पत्नी रोते हुए कहने लगी कि आप मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हें मेरी माँ की इतनी इज्जत फिक्र है और हम दोनों बहनें हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ की कभी इज्जत ही नहीं की, ना हम घर का काम करती हैं, फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं कहा, हमें माफ कर दो प्लीज। तब उसके पति ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांट सकता। और रही काम करने की बात, वह तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम हमसे प्यार करती हो वैसा ही करो। और अगर तुमने मेरी माँ की इज्जत नहीं की, तब भी मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करूंगा। यह कहकर उसका पति चला गया। तभी उसकी छोटी बहन भी आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर बहुत रोती है और बहुत पछताती हैं। और अब उनको सब समझ आ चुका था कि जब हमारे पति बाहर काम करके अपनी माँ की घर की सहायता कर सकते हैं, तो हम तो इस घर की बहू हैं, हम ये सब क्यों नहीं कर सकते? और तो और हमारे पतियों ने भी हमसे घर में काम करवाने के लिए हमारे ऊपर कोई जोर नहीं चलाया और खुद ही सारा काम करने लग गए। यह हमारे पति नहीं देवता है, वरना इनकी जगह कोई और होता तो हमसे लड़ाई करके या हमें मार पीट करके हमसे घर का सारा काम करवाते। मगर इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और हमारी सास ने भी हमें कुछ नहीं कहा। और अब हमारा ये फर्ज है कि हम भी अपनी सास और पतियों की खूब सेवा करें। यह सोच वह दोनों बहनें अगले दिन से ही रसोई घर में चली गई और चुपचाप काम करने लगी और अपने पतियों से कहने लगी, आप माँ जी को लेकर कमरे में जाइए, हम दोनों बहनें सारा काम कर लेंगे। तो उनके पति ने कहा कि नहीं, हम कर लेंगे, तुम दोनों बहनें आराम करो। तभी उनकी दोनों पत्नियों ने कहा कि नहीं नहीं, अब हम ये गलती नहीं कर सकते, तुम इतने अच्छे हो कि अब हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है और माँ जी आप भी हमें माफ कर दीजिए। हम इस घर की बहू होते हुए भी आपसे सारा काम करवाती रही। तो उनकी सास ने कहा कि बेटी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, अभी तुम नादान हो। अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती तो मैं उससे भी काम के लिए नहीं कह सकती। तुम मेरी बहू बाद में, पहले बेटी हो। यह सुनकर वो दोनों बहू अपनी सास के पैरों में गिर गए और उनसे खूब माफी मांगने लगे। और बेटे भी बहुत खुश थे। वह दोनों यह सोच कर खुश थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी और वह सुधर भी गए। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।